हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो में पढ़ेंगे आव्यूह। आव्यूह को हम स्टार्टिंग से इसमें पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम को ध्यान में देखते हुए, जिससे आपके क्या हो कि एग्जाम के पहले पहले कोशिश करेंगे सिलेबस आपका पूर्णतया कंप्लीट हो जाए। तो देखो, बात करते हैं आव्यूह के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है। तो आव्यूह के निरूपण की बात करते हैं। आव्यूह का निरूपण। तो आव्यूह का जो निरूपण होता है वो मोस्टली आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर किया जाता है। ऐसे ये हो गया, ऐसे ABCDEFGHI। ये जो होते हैं, ये जो खड़े हैं, इनको बोलते हैं कॉलम या स्तंभ। ठीक, सी से प्रदर्शित करेंगे, कॉलम कहेंगे। ये जो होते हैं इनको बोलते हैं पंक्तियां। जैसे इस वाले में आपसे कह दे पंक्तियों की संख्या क्या है, पंक्तियों की संख्या, तो इसमें जो पंक्तियों की संख्या है, m पंक्तियों की संख्या को कहते हैं। वैसे इसको रो से प्रदर्शित करेंगे, कि m नंबर जब पूछेगा तो m से प्रदर्शित करेंगे। और m बराबर कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 और ये 3। आपसे कह दे स्तंभों की संख्या बताइए, तो स्तंभों की जो संख्या होती है वो होती है n। और n कितना दे रहा है, 1 2 और 3, तो 3 स्तंभ है। ये हो गए। अब इसमें पूछ देता है आपसे तत्व बताइए या क्रम बताइए, आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम आपसे पूछ देगा। तो क्रम जो होता है वो होता है m इंटू n। आपसे पूछेगा इसके बाद आव्यूह में तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या, तत्व या आपको अवयव भी कह सकता है। तो तत्व और अवयव एक ही चीज है। तो जो इसमें लिखेंगे, किसमें, आव्यूह के क्रम में, वो लिखेंगे m इंटू एन। तो m की जगह है 3 और n की जगह है 2, ये लिखेंगे। आपसे पूछ देगा संख्या, तो संख्या जब कहेंगे तो ये 2 3 और 3 है। पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 है। तो 3 इंटू 3 तो कितना होगा, 9। इनका जो गुणा करने पर आंसर आएगा क्रम का, वही आपका क्या होगा, संख्या होगी। जैसे आपको दे रहा है, अगला हम बात करें क्वेश्चन की, तो आपसे दे रहा है 1 2 3 5। इसमें आपसे पूछ दे किसकी, पंक्तियों की संख्या की बात करें, पंक्तियों की संख्या। तो जो पंक्तियों की संख्या है m इक्वल, तो कितनी पंक्तियां, 1 और 2, 2 पंक्तियां। आपसे कह दे इसमें स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो स्तंभ निकालेंगे जब, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ जो है n, और n भी कितने हैं, 1 2, 2 n है। आपसे पूछ दे आव्यूह का क्रम बताइए क्या है, आव्यूह का क्रम। तो आव्यूह के क्रम की बात करें तो क्रम होता है m इंटू एन, अर्थात 2 गुणा 2, ये हो गया। इसके बाद इसमें आपसे बात कर दे आव्यूह के क्रम की बात, अवयव या तत्वों की संख्या। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, तो 2 दूनी 4, वही क्या होगा, इसमें किसका, तत्वों की संख्या हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है 1 2 3 4 5 6, यह दे रहा है। इसमें आप पूछ रहा है आपसे कि इसमें पंक्तियां बताइए, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या होती है m। कितनी पंक्तियां दे रहा है, 1 और 1 ये 2। इसके बाद आपसे पूछ दे स्तंभों की संख्या बताइए, तो स्तंभों की संख्या निकालेंगे। स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या होती है n, और n का मान कितना दे रहा है, 1 2 3, 3 दे रहा है। आपसे कह दे किसका, आव्यूह का क्रम बताइए, आव्यूह का क्रम।
तो क्रम जो होता है वो होता है m इंटू एन, तो मतलब 2 इंटू 3, पहले m फिर n, तो 2 इंटू 3। आपसे पूछ दे तत्वों अथवा अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या की बात करें तो अवयव कितने हैं, तो इनका जो आंसर आएगा 3 दूनी 6, ये हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन की हम लोग बात करें, आपसे दे रहा है 1 2 3, ये दे रहा है क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, तो इसमें जो पंक्तियां हैं वो कितनी हैं, m होता है, एक ये पंक्ति, 2 3, चाहे उसमें एक हो चाहे दो, पंक्ति ऐसे थी 1 2 2 लिखा था, तो इसमें 1 2 3, 3 पंक्ति हैं। आपसे इसमें पूछ देगा स्तंभों की संख्या कितनी है, तो निकालेंगे स्तंभ, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या की बात करें n, तो n कितने हैं, एक, पूरा एक ही है केवल, तो ये हो गया 1। आपसे इसका क्रम पूछेगा, तो क्रम होता है m इंटू एन, मतलब 3 गुणा 1। अवयव पूछेगा तो होगा 3 एकम 3, ये हो गया अवयव। तो इस प्रकार आव्यूह को प्रदर्शित कैसे करते हैं, आव्यूह का क्रम क्या होता है, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आव्यूह में तत्वों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, वो ये तरीका हो गया। नोट कीजिए। देखो इसी में आपसे जो चीज़ें बताई, अब की क्या करेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्रम दे देगा और तत्व दे देगा, और तत्व दे देगा और आपसे क्रम पूछेगा कि संभावित क्रम क्या हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आव्यूह का जो क्रम है, वो जो आव्यूह के तत्व हैं वो 24 हैं। आव्यूह में तत्वों की संख्या, आव्यूह में जो आपके तत्वों की संख्या दे रहा है आपको, क्या तत्वों की संख्या, वो आपको दे रहा है 24। आव्यूह में कितने तत्व हैं, 24 तत्व हैं। तत्वों की संख्या आपको दे रहा है 24, आपसे कह रहा है 24 है। संभावित क्रम बताइए, संभावित क्रम क्या हो सकता है, यह बताना है। तो क्रम का मतलब होता है, आपको पता था, अभी आपको बताया था कि क्रम में क्या करते हैं, जो क्रम होता है उसी का जो रिजल्ट होता है वो तत्वों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या होती है। तो मतलब कि ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका गुणा करने पर आंसर जो है वो कितना आ जाए, 24 आ जाए, वो में लेना है। तो इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो लिखेंगे संभावित क्रम। अब संभावित क्रम की बात करें तो क्या होगा, जैसे 24 है तो 24 को लिख सकते हैं एक, तो 1 गुणा 24 लिख सकते हैं, 24 एकम 24, या आपको ये भी लिख सकते हैं 24 गुणा 1। क्लियर। आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 12, क्योंकि 12 दूनी 24, और 12 गुणा 2। ऐसे आप लिख सकते हैं 3 गुणा 8 या 8 गुणा 3, 6 गुणा 4 और 4 गुणा 6। इतने संभावित इसके क्या होंगे, क्रम हो सकते हैं। यदि आपसे पूछ दे क्या तत्वों या क्रम दे दिया, अब आपसे पूछ सकता है कभी कभी, यदि आपसे पूछ दे क्या क्वेश्चन में कि आव्यूह में तत्वों या अवयवों की जो संख्या है की संख्या 5 है, आपसे कह रहा है संभावित क्रम बताइए, संभावित क्रम बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, इसको हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे संभावित क्रम। जब संभावित क्रम की बात करेंगे तो संभावित क्रम क्या क्या हो सकता है। अब ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा करने पे 5 आ जाए आंसर। तो ऐसा केवल और केवल क्या संभव है, 1 और 5 के दो युग्म समझो, 1 या 5 हो सकता है, या 5 अथवा
एक हो सकता है, यही केवल बन सकता है। समझ गए? तो इस प्रकार के जो आपके किताब में क्वेश्चन दिए गए होंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, इसी में आगे बात करेंगे अवयव के प्रकार की। तो इसको नोट कीजिए सबसे पहले। और अब लिखेंगे हम लोग अवयव के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए, अवयव के प्रकार। कितने प्रकार के अवयव होते हैं? क्लियर? तो इसमें ध्यान देंगे अवयव के प्रकार में कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दिया जाता है कितने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहले नंबर पे आता है वो आता है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव। अब क्षैतिज का मतलब होता है, ये जो तल होता है वो क्षैतिज होता है और ये जो होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है। ये ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल, और ये है हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज। क्षैतिज ये मतलब ऐसे ज़्यादा हो, लंबाई इस तरफ ज़्यादा चले। तो क्षैतिज अवयव में कुछ इस टाइप का होगा, 1 2 5 7 3 6, कुछ भी हो सकते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। अब देख रहे हैं इसकी ऊंचाई ऐसे ना होके ऐसे ज़्यादा है, मतलब ऊपर की ऊंचाई की अपेक्षा इस तरफ ज़्यादा है, तो ये कैसे हैं? क्षैतिज। मतलब इसमें देख रहे हैं क्या आ रहा है, स्तंभों की, पंक्तियों की अपेक्षा स्तंभ ज़्यादा है। पंक्ति को किससे निरूपित करते थे? m से। स्तंभ को किससे निरूपित करते हैं? n से। मतलब पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों की संख्या से कम है, या स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। तो स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभ को लिखते हैं n से, स्तंभ हो गया n, तो स्तंभों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? अधिक होगी किसके? पंक्तियों की संख्या से। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या से अधिक होगी। ये हो गया। तो इसमें कैसे लिखेंगे कि क्षैतिज अवयव क्या होता है? डेफिनेशन वैसे आपसे पूछी नहीं जाती, केवल आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लेकिन फिर भी यदि आपको डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि ऐसे अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है, क्या कहलाता है? क्षैतिज अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसकी बात कही हमने, और एग्जाम्पल यदि आपसे बात किए जाएँ तो आप कह सकते हैं 1 2 3, यह भी क्या है? क्षैतिज अवयव है। और एग्जाम्पल की आपसे बात करें तो एग्जाम्पल में आज आता है, जैसे आपसे कह दे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी लिख सकते हैं। चाहो तो एक लाइन और बढ़ा दो। तो ये सभी क्या हैं? क्षैतिज अवयव हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसके बाद इसको नोट कीजिए, फिर ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं। इसके बाद देखिए, क्षैतिज की बात करते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव की। इधर लिखे दे रहे हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। अब ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है, इस बात को समझेंगे हम लोग। तो ऊर्ध्वाधर अवयव में बात करें तो क्या होगा, अभी आपको दिख रहा था कि क्या थी? पंक्तियों की, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक थी। अब इस बार पंक्तियों की संख्या अधिक होगी, 1 2 3 4 5 6। क्या दिख रहा है? पंक्तियां कितनी हैं? 3, स्तंभ कितने हैं? 2। मतलब क्या होगा? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या m इज ग्रेटर देन स्तंभों की संख्या n। स्तंभों की संख्या n इसके ये बड़ा होगा। जैसे आप बात करें क्या, 1 2 3, पंक्तियां 3, स्तंभ 1, ये सभी क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं। समझ गए? तो पहले कौन सा समझा? क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव में क्या होगा? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी, या स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होगी। फिर तो इसके बाद बात किया ऊर्ध्वाधर अवयव। तो ऊर्ध्वाधर अवयव क्या है?
इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। थर्ड बात करते हैं, ये बी था। सी की बात करते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों ही क्या हो? बराबर हो। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। एग्जाम्पल की बात करें तो हो गया ए बी सी डी। बात करें ए, ये भी क्या है? वर्ग आव्यूह है। बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? वर्ग आव्यूह के एग्जाम्पल हैं। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 1 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या है? इक्वल है। मतलब वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होती है? m जो होता है वो बराबर होता है स्तंभों की संख्या n। हर्षरूप शर्मा, NCERT सब में एक क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में दिया गया है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। नोट कीजिए। तो ये हो गया आपका वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह के बाद बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें पंक्ति आव्यूह या सदिश आव्यूह या पंक्ति सदिश। डी नंबर की बात करें, पंक्ति आव्यूह या इसी को बोल देते हैं पंक्ति सदिश। पंक्ति सदिश। अब इसमें समझो, पंक्ति आव्यूह की जब बात करेगा तो इसमें स्तंभों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? पंक्ति जो होगी वो 1 होगी और स्तंभ 1 से कई हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में पंक्ति में बात कर रहा है तो पंक्ति होगी 1, ये भी पंक्ति आव्यूह है। 1 2, यह भी पंक्ति आव्यूह है। 1 2 3, यह भी पंक्ति आव्यूह है। अब इसमें आप देख रहे हैं क्या? पंक्ति इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। स्तंभ घटे बढ़े उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किससे पड़ेगा? पंक्ति से। यदि पंक्ति केवल 1 है तो क्या होगा? वह पंक्ति आव्यूह होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी? डी नंबर, स्तंभ आव्यूह की। तो स्तंभ आव्यूह क्या होगा? स्तंभ आव्यूह। जैसे इसमें पंक्ति 1 थी, इसमें क्या होगा? स्तंभ 1 होगा। स्तंभ आव्यूह में तो इसमें कितने होंगे? 1 स्तंभ, 1 2 1 1 2 3। कह सकते हैं A B C D, ये सभी के सभी क्या हैं? पंक्ति आव्यूह। ये पंक्ति आव्यूह, ये स्तंभ आव्यूह। क्यों स्तंभ आव्यूह है? क्योंकि केवल इन सब में क्या है? 1 स्तंभ है। इसके बाद बात करते हैं पंक्ति स्तंभ आव्यूह के बाद बात करते हैं किसकी? शून्य आव्यूह। अब शून्य आव्यूह क्या है? तो शून्य आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव क्या हों? शून्य हों। जिसके सभी अवयव क्या हों? शून्य हों। इसके सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। क्या कहलाएगा? शून्य आव्यूह कहलाएगा। इसके सभी के सभी अवयव आपको क्या दिख रहे हैं? शून्य दिख रहे हैं। तो ये कैसा है? शून्य आव्यूह है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? शून्य सदिश या शून्य आव्यूह कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं शून्य आव्यूह, या इसी का नाम एक और दे दिया जाता है शून्य आव्यूह का, इसको ही कह देते हैं रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रिक्त आव्यूह दे देते हैं। तो ये रिक्त आव्यूह भी हो गया। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं किसकी? इकाई का तत्समक आव्यूह। इकाई का तत्समक आव्यूह। इकाई का तत्समक आव्यूह की बात करते हैं। अब इकाई के तत्समक आव्यूह की जब हम लोग बात करेंगे, क्या होता है इकाई का तत्समक आव्यूह, तो इसमें हम लोग समझेंगे इकाई के तत्समक आव्यूह में। इकाई का तत्समक आव्यूह जो होता है, सबसे पहले
तो इसमें क्या होंगे, पहले इसके पहले आप लोग विकर्ण अवयव समझ लो। इकाई के तत्समक अवयव को समझने से पहले हम लोग विकर्ण अवयव को समझते हैं कि विकर्ण अवयव क्या है। तो देखो विकर्ण अवयव या विकर्ण सदिश जो होगा इसमें विकर्ण के तत्वों को छोड़कर 1 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 5। अब ये विकर्ण के अवयव जो दिख रहे हैं आपको वो केवल शून्य नहीं है, बात समझना। विकर्ण के अवयव शून्य नहीं होंगे, बाकी जितने भी अवयव होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, शून्य होंगे। तो ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। लिख दें यहाँ परिभाषा, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे अगले इकाई का तत्समक अवयव की। इकाई का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। अब इकाई का तत्समक अवयव क्या होगा, ऐसा ये भी क्या होता है, विकर्ण अवयव होता है। यह भी क्या एक विकर्ण अवयव है। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें किसके, विकर्ण के अवयव सभी अवयव क्या हों, एक हों। विकर्ण के सभी अवयव का मान कितना हो, एक हो। 0 1 0 0 0 1, ये बात हो गई। तो इकाई का तत्समक अवयव क्या होगा, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सब विकर्ण के अवयव क्या हों, वो एक हों। ये विकर्ण अवयव होता है। इकाई का तत्समक अवयव विकर्ण अवयव होता है। मतलब सभी इकाई के तत्समक अवयव क्या होते हैं, क्या होंगे, विकर्ण अवयव होंगे। लेकिन सभी विकर्ण अवयव इकाई के तत्समक अवयव नहीं होते हैं। इकाई के तत्समक अवयव को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर ये है, ये भी आई बराबर है। जब आपसे 2 × 2 के क्रम का इकाई वो पूछेगा इकाई का तत्समक अवयव, तो आप ये वाला लिखेंगे। 3 × 3 के क्रम का पूछेगा इकाई का तत्समक अवयव, तो आप ये लेंगे। क्लियर। आपको अवयव में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये हो गया इकाई का तत्समक अवयव, शून्य अवयव, विकर्ण अवयव। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले अवयव की। तो आपसे कह रहा है इसमें विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, ये इकाई का तत्समक अवयव। अब आपसे यदि आ जाए अदिश अवयव की बात, अदिश अवयव क्या है, तो अदिश अवयव को ध्यान से समझिएगा। विकर्ण अवयव में आपने पढ़ा कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होंगे। आपने पढ़ा इकाई का तत्समक अवयव, तो इकाई के तत्समक अवयव में क्या है, आपको इकाई विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, एक होंगे। समझ रहे हैं। विकर्ण अवयव में विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, को छोड़कर, विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर बाकी अवयव शून्य। इकाई के तत्समक अवयव में क्या है कि विकर्ण के सभी तत्व क्या हैं, एक हैं, बाकी क्या है, शून्य है। अब आपसे कह रहा है अदिश अवयव। तो अदिश अवयव में जब बात करेंगे तो अदिश अवयव में, अदिश अवयव भी एक विकर्ण अवयव का ही भाग है। समझ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होंगे, विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे। विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे। विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, समान है। तो मतलब इकाई का तत्समक अवयव विकर्ण अवयव भी है, अदिश अवयव भी है। क्लियर। अदिश अवयव विकर्ण अवयव भी है।
तो विकर्ण आव्यूह में आपने क्या पढ़ा, इकाई का तत्समक आव्यूह और अदिश आव्यूह। इसके बाद आता है, ये अधिकतर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उप त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह की बात करते हैं, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कई बार एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या है, ध्यान से समझिएगा। 1 0 0 ये 2 3 क्या कर रहा है, अगर इसको हम देखें ऐसे तो किसका निर्माण कर रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है। और किस तरफ बना रहा है, ऊपर की ओर। ये हमेशा इस साइड होगा, ये याद रखना। अब जैसे 3 वाला हो गया, ये तो 2 × 2 क्रम का है। 3 वाला 1 2 3 0 5 6 0 0 8। अब ये देखो, ये एक त्रिभुज बना रहा है। किस तरफ बन रहा है, उस तरफ ऊपर की ओर बन रहा है त्रिभुज। तो ये कैसे हैं, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, सॉरी, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। और एक आता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब निम्न त्रिभुजीय बात करें, निम्न त्रिभुजीय तो इसमें नीचे की ओर बनेगा और इस तरफ बनेगा। तो 1 0 2 3 किस तरफ बन रहा है, नीचे की ओर। इसमें बात करें जैसे A B 0 C D 0 E 0 0। यहाँ पे कुछ ले लें, या कुछ भी ले लो। तो ये क्या बन रहा है, पूरा त्रिभुज बनाएगा। किस तरफ बन रहा है, ये 0 का थोड़ा गलत हो रहा है। A B C D E G F 0 0 0। तो ये क्या बन रहा है, इस तरफ बन रहा है त्रिभुज, पूरा त्रिभुज बनाएगा। क्लियर। तो ये कैसा है, निम्न त्रिभुजीय। तो उच्च ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह ऊपर की ओर बनेगा, वो भी किस तरफ बनेगा, दाईं ओर बनेगा। और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह नीचे की ओर बनेगा और किस तरफ बनेगा, बाईं ओर बनेगा। तो इस प्रकार आपने त्रिभुजों के प्रकार के बारे में समझा। अब हम लोग बात करते हैं हर्षरूप शर्मा की किताब से, हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। नोट कीजिए। तो देखो, हर्षरूप शर्मा की हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3A, प्रश्नावली 3A की। तो 3A का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। आपसे कह रहा है आव्यूह, आव्यूह आपका दे रहा है 2 - 3 4 7, 2 - 3 4 7, 2 0 -4 6 1 4 7 5। आपसे इसमें पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इनका क्रम क्या है, कुल कितने तत्व हैं। तो नंबर 1 में पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या। तो निकालेंगे पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की जो संख्या है, टोटल कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों को m से प्रदर्शित करते हैं। और पंक्तियों की संख्या कितनी दे रहा है, 1 2 और ये 3। तो पंक्तियों की संख्या हो गई 3। इसके बाद आपसे पूछ रहा है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या n निकालेंगे और n क्या होगा, ये स्तंभ है 1 2 3 4, 4 स्तंभ है। ये दूसरा हो गया। तीसरे में आपसे पूछ रहा है, तीसरे में आपसे कह रहा है कि इसका क्रम क्या है, इसका क्रम क्या है। तो लिखेंगे इसका क्रम। और इसका क्रम जैसा कि आपको पता है क्या होता है, m क्रॉस n। तो m की जगह 3 और क्रॉस n की जगह 4। तो इसका क्रम आ गया 3 × 4। इसके बाद बात करेंगे 4th नंबर में, इसमें तत्वों की संख्या। तो तत्वों की संख्या, तो तत्व क्या होते हैं, जो इनका मल्टीप्लाई आएगा। तो 4 ×
12, तो इसमें टोटल कितने तत्व? 12 तत्व हैं। क्लियर? तो इस प्रकार पहला हो गया। दूसरा सेम ऐसे ही है, दूसरा नंबर सेम ऐसे ही है, कह रहा है आव्यूह, आव्यूह आपको दे रहा है ए इक्वल 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1 -5, 17, यह आपको दे रहा है। इसके लिए कह रहा है आव्यूह की कोटि बताइए। कोटि समझते हैं, जो एक क्रम होता है इसी को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक। फिर आपसे कह रहा है अवयवों की संख्या बताइए। तो अवयवों की संख्या क्या होती है? तत्वों की संख्या अवयवों की संख्या होती है। और आपसे कह रहा है A13 अवयव, A21, A33, A24, ये सब ज्ञात करना है। तो पहला जो इसका है वो आपसे आप पूछ रहा है कि आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, और कोटि या इसी को क्या बोलते हैं? क्रम। तो कोटि में आपने पढ़ा या क्रम में पढ़ा कि m क्रॉस n होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियां कितनी? 1, 2, 3। स्तंभ कितने? 1, 2, 3, 4, 4। आपसे पूछ रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालते हैं तो इनका गुणा जो आता है वही होता है अवयवों की संख्या, 12 हो गए। अब आपसे पूछ रहा है कुछ फिक्स्ड अवयव पूछ रहा है। पहला अवयव पूछ रहा है आपसे थर्ड में, अवयव निकालने आपसे पूछ रहा है 1 और 3। ये पंक्ति, ये स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति भी हो तीसरा स्तंभ भी हो। तो पहली पंक्ति ये हो गई, तीसरा स्तंभ ये हो गया। पहली पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, क्या मिला? 19। ध्यान से समझिएगा, पहली पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, पहली पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, कॉमन क्या मिल रहा है? 19, तो 19 आ गया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है A21, A21, पहले होता है पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या मिल रहा है? 35। A22 की बात करें, A22 की, ए जब ए दे रहा है 33 दे रहा है, 33 पूछ रहा है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या कॉमन मिला? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मिल रहा है -5। फिर कह रहा है A24, A24। अब ए आपसे 24 पूछ रहा है तो A24 निकालेंगे, मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, क्या है? 12। फिर आपसे कह रहा है A23, A23, इसमें आपसे कह रहा है क्या निकालना? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या दे रहा है? 5/2। क्लियर? तो इस प्रकार आपने क्या किया है? दूसरा कंप्लीट कर लिया। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें आपको ये बता दिया था कैसे करना है कि यदि 24 अवयव दिए गए हैं तो उसको कैसे करेंगे, संभव कोटियाँ। तो कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। यदि आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयव कह सकता है या तत्व कह सकता है, की संख्या, अवयव जो हैं वो आपको दे रहा है कितने हैं? 24। कह रहा है संभावित कोटियां ज्ञात कीजिए। तो संभव कोटियां, तो बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे? ऐसी 2 संख्याएं लेंगे जिनका गुणा करने पर 24 आ जाए। तो देखो क्या क्या हो सकता है। एक तो 1 × 24 हो सकता है, 24 एकम 24, या 24 × 1 हो सकता है। आपका 2 × 12 हो सकता है कि 12 दूनी 24 होते हैं, और 12 × 2 भी हो सकता है। आपका 3 × 6 हो सकता, 3 × 8 हो सकता है, या 8 × 3 हो सकता है, 6 × 4 हो सकता है, या 4 × 6 हो सकता है। तो ये आ गया इसकी संभव कोटियाँ, यही हो सकती हैं। जैसे आपको कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हैं,
13 अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटियाँ, क्या दे रहा है, कितने दे रहा है, 13 अवयव। तो ऐसी दो संख्याएं लो जिनका गुणा करने पर 13 या 13 आ जाए। तो केवल और केवल क्या हो सकता है, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, बस यही संभव है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं किसकी, इसके बाद 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कितने हैं, 18 अवयव हैं। उसके लिए सब कोटियाँ बताइए। तो 18 अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटियाँ, 18 अवयव वाले 18 अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटियाँ। तो ऐसा लेना है जिनका गुणा करने पर कितना है, 18। तो 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9 और 9 गुणा 2। केवल और क्या बन सकता है, 3 गुणा 6 और 6 गुणा 3। तो ये संभव कोटियाँ आ गई। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं इसी में 14 में, ये कह रहा है यदि 5 अवयव हैं, मतलब 5 अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटियाँ। अब 5 अगर दिए गए हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, तो ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका गुणा करने पे कितना आ जाए, 5। तो 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1, केवल यही संभव है। यदि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है तो केवल 2 ही उसके पेयर बनते हैं, 1 के साथ वह संख्या या संख्या के साथ 1। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक 2 × 2 आव्यूह ए की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार के प्रदत्त हैं। तो 2 × 2 क्रम का लिखना है, आव्यूह की रचना करना है। दे रहा है फर्स्ट में AIJ, कौन सा क्रम है, क्रम जो लिखना है 2 × 2 का क्रम होना चाहिए। और AIJ बराबर दे रहा है I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। यह आपको दे रहा है I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन में 2 दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि इसमें क्या निकालना है, तो निकालेंगे सबसे पहले A11 मतलब I की जगह भी 1 है, J की जगह भी 1 है, तो I की जगह 1 रखेंगे और J जहाँ पे है वहाँ पे भी हम लोग 1 रखेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2 कर देंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा A11 = 1 + 2 एकम 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 1 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 9/2 आ गया। ऐसे A12 निकालेंगे। जब A12 हम लोग सॉल्व करेंगे, A12 तो हम देख रहे हैं क्या, I की जगह पर 1 है, J की जगह पे 2 है, तो I की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे और J की जगह पे कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, का होल स्क्वायर बटे 2। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे, लिख दो 1 + 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 1 5, 5 का स्क्वायर बटे 2। तो A जो 12 आया वो आपका कितना आया, 25/2। यह हो गया। इसके बाद बात करते हैं इसी में A12 के बाद। अब देखो हमें कहाँ तक जाना है, 2 × 2 मतलब 2 तक। पहले यहाँ पे 1 से चालू करेंगे 2 तक, फिर हम लोग चालू करेंगे 2 से 2 तक, तो 1 से 2 तक हो गया। अब 2 से 2 तक की बात करेंगे तो 2 से के साथ पहले 1, फिर इसके बाद 2 के साथ 2। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि I की जगह पे क्या दे रहा है, I × J है, IJ। तो I की जगह पे जहाँ इसमें I है वहाँ इसमें क्या है, 2 है, जहाँ इसमें J है वहाँ इसमें क्या है, 1 है। तो I की जगह पे क्या रखेंगे, 2, तो 2 + 2 × J, तो 2 × J जो यहाँ पे है वहाँ की जगह 1 है, तो यहाँ पे J की जगह क्या रख देंगे, 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो A21 बराबर 2 दूनी 4 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर बटे 2 अर्थात 25/2। ये आ गया।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे A22 की। तो जब A22 की बात करेंगे तो I की जगह भी 2 है, J की जगह भी 2 है, तो I की जगह 2 रखेंगे, 2 इंटू J की जगह भी 2 रखेंगे का होल स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2। तो A22 जो आएगा वो आ जाएगा 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे 2, भाग देंगे 18। तो जो हमारा आव्यूह बन के तैयार होगा वो क्या आएगा, आव्यूह लिखेंगे क्या आएगा, आव्यूह आ जाएगा आपका A इक्वल होगा A11 A12 A21 A22। तो A इक्वल A11 आपका कितना आया था 9/2, तो आ गया 9/2। A12 इक्वल कितना आया है 25/2। A21 कितना आया है 25/2। और A22 कितना आया है 18। और इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लो। देखो 5 नंबर, 5 के दूसरे की बात करते हैं। 5 के सेकंड में आपको कह रहा है AIJ इक्वल I प्लस जे का होल स्क्वायर। AIJ इक्वल I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, यह दे रहा है। अब इसमें भी वही निकालना है 2 इंटू 2 क्रम का। तो आप क्या करेंगे, पहले 1 2 1 इंटू 1। तो जब 1 इंटू 1 निकालेंगे तो I की जगह 1, J की जगह 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 और 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर और नीचे 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 2। इसके बाद बात करेंगे किसकी, A12 की। A12 की बात करेंगे तो इसकी जगह I की जगह कितना रखेंगे 1, और J की जगह कितना है 2, तो I की जगह 1, J की जगह 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर 9/2, ये आ गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे A21, क्योंकि 2 इंटू 2 तक जाना है। तो 21 की बात करेंगे तो A21, तो यहाँ पे रखेंगे 2, I की जगह 2 है, J की जगह 1 है, I की जगह रखेंगे 2, J की जगह 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3 का होल स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर 9/2, ये आ गया। इसके बाद बात करेंगे किसकी, A22 की। तो I की जगह भी 2 है, J की जगह भी 2 है, तो I की जगह भी 2 रखेंगे, J की जगह भी 2 रखेंगे का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 और 2 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 से भाग देंगे 8 बार जाएगा। तो इसका जो 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह आएगा, आव्यूह A इक्वल क्या होगा, A11 A12 A21 A22, वैल्यू रखेंगे। तो A11 क्या मान दे रहा है आपको 2, A12 का मान आपको दे रहा है 9/2, A21 का मान दे रहा है 9/2, और A22 का दे रहा है 8। ये हो गया इसका मान। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन, वो कह रहा है AIJ इक्वल I अपॉन J, यह दे रहा है। इसमें आपसे पूछ रहा है, तो इसमें निकालेंगे A11, I की जगह 1 रखा है, J की जगह 1, तो I की जगह 1 J की जगह 1 बराबर हो गया 1। A12 I की जगह 1 J की जगह 2, I की जगह 1 नीचे J की जगह 2, 12 हो गया। फिर इसी प्रकार A21 I की जगह 2 J की जगह 1, I की जगह 2 J की जगह 1, 1 नीचे लिखते नहीं तो क्या हो गया 2 हो गया। इसके बाद A22 I की जगह भी 2 J की जगह भी 2, तो I की जगह 2 J की जगह 2, कितना आ गया 1, यह आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये तो अब आव्यूह की बात करेंगे, आव्यूह। तो आव्यूह होगा A बराबर
A11, A12, A21, A22 इक्वल A11 दे रहा है 1, 12 दे रहा है 2, 12 दे रहा है 1/2, 21 दे रहा है 2, 22 दे रहा है 1। तो ये आ गया इसका। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, 6 नंबर की। 6 नंबर क्वेश्चन, 5 के हो गए सभी। 6 नंबर में आपसे कह रहा है कि 3x4 आव्यूह की रचना करना है। एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए, इसकी रचना करना है। जबकि Aij जो बराबर है, फर्स्ट Aij इक्वल आपको दे रहा है 1/2 मॉड में -3i प्लस j, यह दे रहा है। अब इसमें 2 पार्ट हैं, एक हम समझा दे रहे हैं मॉड वाला, और इसका जो सेकंड है वो आप स्वयं करेंगे। तो आपको 3x4 तक जाना है। 3x4 का मतलब ये जो, जैसे हम लोग एक फिर एक लिखा फिर 2 बार लिखा, तो ये जो जाएगा पहले वाला i का मान, तो 1 से 3 तक जाएगा, और जो j वाला जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, 4 तक। मतलब 1 के साथ पहले 1, फिर 1 के साथ 2, मतलब 12, फिर 13, फिर 14, फिर 2 से चालू करेंगे 21, 22, 23, 24, फिर 3 से 31, 32, 33, 34। समझ गए। क्योंकि 3 तक जाना है तो 3 तक, तो सबसे पहले लिखेंगे A11, तो 1/2 3 i की वैल्यू रखेंगे, कितना मान दे रहा है 1। जे का मान कितना दे रहा है 1, 1/2 मॉड 3 एकम -3 प्लस 1 क्या हो गया -2, और मॉड में माइनस लेते ही नहीं, तो 1/2 × 2, मतलब मॉड में क्या आएगा, मॉड के बाहर जब निकालेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। 2 से 2 कट गया, क्या आया 1, 2 का 2 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे हम लोग बात करेंगे किसकी, A12 की। तो 1/2 i की जगह दे रहा है 1, j की जगह 2। जहाँ i है वहाँ 1, जहाँ j है वहाँ 2, बराबर 1/2। 3 एकम 3 प्लस 2, तो आ गया 1/2। ये मॉड के अंदर 3 में 2 जाएंगे तो -1 इक्वल आ गया 1/2, क्योंकि माइनस में लेते नहीं है प्लस आएगा, तो 1/2 आ गया। A12 के बाद बात करेंगे A13, तो A13 करेंगे तो 1/2। अब i की जगह 1 है, j की जगह 3 है, तो i जहाँ दिख रहा है वहाँ पे रखेंगे 1 और j की जगह रखेंगे 3, तो 1/2 -3 एकम 3 और +3, 3 में 3 जाएंगे 0, 0 का किसी में गुणा करेंगे क्या आएगा 0। फिर इसके बाद बात करेंगे A14 की। A14 i की जगह दे रहा है 1, j की जगह दे रहा है 4, तो i जहाँ है वहाँ पे रखेंगे 1 और j जहाँ है वहाँ रखेंगे 4, तो 1/2 -3 + 4, तो ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर। 14 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे A21 की। i की जगह पे इस बार क्या है 2, j की जगह कितना है 1, तो i यहाँ दे रहा है -3 × i है, तो i की जगह रखेंगे 2 और j की जगह 1, कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/2 -6 + 1, -6 में 1 जाएंगे 5, माइनस के मॉड में है +5, तो 5/2, 5 आएगा, 5 एकम 5/2। अब इसके बाद बात करेंगे A22 की। तो 1/2 -3 × 22 है, मतलब 2 और 2, तो i की जगह भी 2 है, j की जगह भी 2 है, तो i जहाँ पे है वहाँ पे रखेंगे 2 प्लस j जहाँ पे है j की जगह भी क्या रखेंगे 2, तो 1/2 3 दूनी 6 + 2 बराबर 1/2 -4, तो आ गया 1/2 मॉड में माइनस लेते ही नहीं +4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा,
और 2 का 1 में गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा। A22 हो गया। अब A23, तो 1/2 I की जगह 2 और J की जगह 3। I की जगह -3I है, I की जगह 2 प्लस J की जगह रखेंगे 3, तो बराबर 1/2 -3 दूनी 6 प्लस 3 क्या आएगा माइनस के mod 3, mod के अंदर -3 क्या हो जाएगा +3, तो 3 एकम 3/2। ए बात करेंगे किसकी है 24, क्योंकि 3 × 4 तक जाना है तो 4 वाले को लेंगे 24, तो 1/2 I की जगह 2 J की जगह 4, तो I की जगह रखेंगे 2 तो -3 × 2 प्लस J की जगह 4, 1/2 3 दूनी 6 प्लस 4, तो 1/2 mod -2 हो जाएगा प्लस के 2 बटे आ गया 1। क्लियर। इसके बाद 4 तक हो गए, 3 × 4 तक लेना था तो ये 2 तक हो गया, ये 4 तक हो गया। 3 × 4 लेना है तो अब 3 वाला चालू करेंगे। A31 3 1 I की जगह 3 J की जगह 1, तो जहाँ I है वहाँ पहले 1/2 mod -3 I की जगह रखेंगे 3 प्लस है प्लस लगा देंगे, J है J की जगह क्या रखेंगे 1 इक्वल 1/2 -3 का 3 में 3 त्रिक 9 प्लस के 1 तो -9 प्लस 1 -8 बचेगा, -8 मॉड में तो +8 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 और 4 एकम 4, ये आ गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी 31 हो गया। अब बात करेंगे 32 A32 की। I की जगह 3 है J की जगह 2 है, तो ये 1/2 -3 I की जगह 3 प्लस J की जगह क्या रखेंगे J की जगह 2। अब 3 त्रिक 9 माइनस के 9 में 2 जाएंगे बचेंगे -7, मॉड लगा है प्लस के 7 तो 1/2 प्लस 7 7 एकम 7/2, ये आ गया। 32 के बाद बात करेंगे किसकी 33 की, तो 1/2 मॉड 33 कह रहा है तो -3 × I की जगह 3 तो यहाँ पे 3 और प्लस J है J की जगह भी 3 तो प्लस के 3, 3 त्रिक -9 -9 में प्लस के 3 जाएंगे माइनस के 6 बचेगा, माइनस के 6 का मॉड लगा है तो प्लस के 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, ये आ गया। अब बचा लास्ट में क्या A34, तो I की जगह 3 और J की जगह 4, तो ये 1/2 mod 3 I की जगह लिखेंगे 3 प्लस J की जगह लिख देंगे 4, 1/2 mod 3 त्रिक 9 प्लस 4, 9 में 4 जाएंगे बचेंगे -5, मॉड लगा है +5, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5/2। अब यहाँ से आव्यूह लेंगे, आव्यूह तो आव्यूह लेंगे तो क्या हो जाएगा, आव्यूह में A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये हो गया। तो 11 12 13 14 वैल्यू रखना चालू करेंगे, 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2। अब 21 की है 5/2 2 3/2 5/2 2 इसकी 3/2 फिर 1 इसकी है 4 7/2 4 7/2 3 और ये 5/2, और इस प्रकार ये आपका आव्यूह ए आ गया। ऐसे होगा। इसका सेकेंड पार्ट आप ऐसे ही स्वतः कर लेंगे, तो नोट कीजिए आप लोग। देखो 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों में क्रम लिखना है और आपको यह बताना है कि कौन सा आव्यूह क्या है, वर्ग आव्यूह है। ठीक है,
तो क्या इसमें करना है, अवयव शॉर्ट में नोट करना है, अवयव हो या अवयव का क्रम बताइए व कौन सा अवयव वर्ग अवयव है, यह भी बताना है। हल करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम लोग जब, तो आपसे कह रहा है पहला ए नंबर जो है, इसमें आपसे कह दे रहा है 4 1 2 2 6 3। इसमें आपको इसका क्रम बताना है। तो इसका जो क्रम होगा या कोटि होगी, तो पहले पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं, स्तंभ 1 2, कितने पग स्तंभ है, 2 स्तंभ है, ये इसका क्रम हो गया। ठीक, वर्ग ये नहीं है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि वर्ग में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। बी नंबर की बात करेंगे, बी नंबर में आते हैं। बी नंबर में दे रहा है 3 3 3 3 3 3 3 3 3। इसके हम लोग क्रम की बात करेंगे, तो इसका जो क्रम है, पंक्तियाँ कितनी, 1 2 3, स्तंभ कितने, 1 2 3, पंक्ति और स्तंभ क्या है, समान है। तो यह कैसा अवयव है, वर्ग अवयव है। तो इसके नीचे लिख देंगे यह एक वर्ग अवयव है, यह एक वर्ग अवयव। सी नंबर में बात करेंगे। सी नंबर में दे रहा है 3 - 2 4। इसका क्रम पूछ रहा है, तो क्रम में पहले किसको लिखते हैं, पंक्ति को, फिर स्तंभ को। पंक्ति कितनी, 1, स्तंभ कितने, 1 2 3, 3 स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ समान है नहीं, इसका मतलब यह एक वर्ग अवयव नहीं है, यह भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं डी नंबर की, इसी जगह लिखे ले रहे हैं। डी नंबर में आपसे कह रहा है x y z, इसका क्रम बताना है। कितनी पंक्ति, 1 2 3 पंक्ति, स्तंभ कितने, 1, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं है, इसका मतलब यह एक वर्ग अवयव नहीं है। ई नंबर में आते हैं 1 3 2 4, 1 3 2 4। इसमें बात करेंगे क्रम की, कितनी पंक्ति, 1 2, स्तंभ कितने, 1 2, अर्थात पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, अतः यह एक कैसा है, यह एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं किसकी, ई के बाद एफ की, इसी जगह लिखे दे रहा है एफ। एफ में आपसे कह रहा है ए और बी, ए बी। क्रम लिखेंगे, क्या है, एक पंक्ति, कितने स्तंभ, 1 और 2, 2 स्तंभ, क्रम हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है x, y, z के मान बताना निम्नलिखित में, मान बताइए। शॉर्ट में क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, इतने के मान बताना है। तो इतने के मान निकालने के लिए सबसे पहले ए नंबर की बात करेंगे। ए नंबर में आपसे दे रहा है 2x - y, x - y, x - z, x - y + z इक्वल 10 - 1 2 8, यह दे रहा है। अब इसमें बताना है x और y के मान। तो x और y के मान बताएंगे, तो देखो क्या करेंगे, दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे, यह बराबर होगा 10 के, अर्थात 2x - y बराबर कितने के, 10 के। समीकरण 1। इधर ही x - y बराबर होगा -1 के, तो x - y बराबर -1, समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटा के पहले x और y के मान निकाल लो। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 1 व 2 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, पहला दे रहा था 2x - y बराबर 10, दूसरा दे रहा है x - y बराबर -1। चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस।
ये कट गया, 2x में x जाएंगे बचेगा x, इस चिन्ह से मतलब नहीं, 10 में 1 जोड़ देंगे 11, तो x का मान आ गया आपका 11। x का मान समीकरण 1 में रख दो। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, तो हम लोग क्या पाएंगे कि एक था 2x माइनस वाई बराबर 10, तो 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 11, माइनस दे रहा है y तो माइनस वाई, इक्वल दे रहा है 10 तो इक्वल में 10, 11 दूनी 22 माइनस वाई बराबर 10 के, तो माइनस वाई बराबर 10, 22 इस तरफ जाएगा माइनस 22, तो माइनस वाई बराबर 22 में 10 जाएंगे, अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे, 22 में 10 जाएंगे 12 बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस की बड़ी होती तो प्लस का चिन्ह आता, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 12 के, y का मान आ गया 12। अब x और y का मान पता चल गया, यहाँ लेंगे x माइनस जेड बराबर 2 के, x माइनस जेड बराबर 2, x बराबर क्या है 11, तो यहाँ रख देंगे 11 माइनस जेड बराबर 2, तो ये माइनस जेड इक्वल 2, 11 प्लस का है उस तरफ जाएगा माइनस के 11, माइनस जेड इक्वल माइनस के 9, माइनस माइनस कट गया तो जेड इक्वल हो जाएगा 9 के, ये आ गया जेड का मान। क्लियर, तो एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या हुए, सॉल्व हो गए। इसके बाद बी अभी हम बता रहे हैं बाद में, पहले सी देख लो क्योंकि बी के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। तो दे रहा है 4 3 एक्स वाई इक्वल वाई जेड 1 5, वाई जेड 1 5, इसमें हम लोग तुलना करेंगे तो x के सामने दिख रहा है 1, तो x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 3, हो गए तीनों x y z। क्लियर, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं सवाल में, कह रहा है 5, यहाँ पे 5 है, अब हो गया सही। इसके बाद डी नंबर देख लीजिए सवाल, इसी का डी नंबर क्वेश्चन, बी बाद में बता दे रहे हैं। डी नंबर में आपसे कह रहा है x प्लस वाई, इसके बाद आपको दे रहा है 2, ये भी बड़ा लगेगा, पहले आप इनको ही नोट कर लीजिए फिर इसको बताते हैं दोनों को। देखो इसके बाद बात करते हैं बी नंबर, आपको छुड़ा दिया था तो बी नंबर पहले तो देख लो। बी नंबर में दे रहा है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और दे रहा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इक्वल में आपको दे रहा है, कह रहा है 1 2 3। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है 1 के, एक्स माइनस वाई प्लस जेड है 2 के, एक्स प्लस वाई माइनस जेड है 3 के। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 समीकरण हो गए। अब इनको सॉल्व करके हमें एक्स वाई और जेड के मान निकालना है। हम इन समीकरणों को देखने पे पता चल रहा है अगर हम समीकरणों को फर्स्ट और सेकंड को जोड़ें तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, जेड का मान आ जाएगा। यदि हम सेकंड और थर्ड को जोड़ें तो जेड से जेड कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। क्लियर, तो पहले हम लोग एक्स का मान निकाल ले रहे हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर एक्स का मान निकालने के लिए, तो 2 आपको दे रहा है कितना, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, 2 कितना है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, और 3 कितना है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 3। तो जब जोड़ रहे हैं तो ये वाला इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये नहीं कटेगा एक्स, ये वाई से वाई कट गया, जेड से जेड कट गया, कितना बचा, एक्स और एक्स हो गए 2x,
और ये 3 2 हो गए 5, तो x का मान आ गया 5/2, ये आ गया। इसके बाद बात करते हैं किसकी हम लोग, थर्ड और फर्स्ट की। थर्ड और फर्स्ट को जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, 1 व 3 को जोड़ेंगे, 1 आपको दे रहा है -x, 2 दे रहा है ये इतना, और 3 दे रहा है x + y - z = 3, यह दे रहा है। इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब इनको जोड़ेंगे तो x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, ये बचा 2y, और ये आ गया 3 और 1, तो y बराबर 2 से काट देंगे, 2 दूनी y का मान ही आ गया। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि एक था -x + y + z, -x + y + z = 1, और जो 2 है वो है x - y + z = 2। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, z और z आ गए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आ गया 2z = 3, तो z = 3/2। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन की। ए और सी आपको बता ही चुके हैं। इसमें आपको दे रहा है डी नंबर में, कह रहा है x + y 2 5 + z × xy इक्वल को दे रहा है 6 2 5 और 8। इसका मतलब x + y बराबर है 6 के, समीकरण 1। और यहाँ से जब आप निकालोगे इसको 5 + z बराबर 5 के, तो 5 + z बराबर 5, तो z बराबर 5 - 5, 5 से 5 कट गया 0, क्लियर। और ये बराबर 8 के, मतलब x y बराबर 8 के। अब हम क्या करेंगे, x y का मान, अगर x - y होता तो समीकरण को सॉल्व कर लेते, तो हम निकालेंगे x - y का होल स्क्वायर, और यह होता है x + y का होल स्क्वायर -4xy। इसको सॉल्व करेंगे, यही आएगा। कैसे आएगा समझ लो, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² + b² + 2ab और -4xy, तो x² + y² और 4 में 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। x² + y² -2xy का आएगा, फार्मूला है x - y का, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। तो हम इसकी जगह यह लिख सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे इसके बाद, तो x - y का होल स्क्वायर इक्वल x + y की जगह पे रखेंगे 6, 6 का स्क्वायर -4, x y की जगह पे रखेंगे 8, x - y का होल स्क्वायर इक्वल 36 और 8 चौको 32, तो x - y जो आया, x - y का होल स्क्वायर बराबर बचेगा यहाँ से 4, 4 जो होता है वो है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x - y बराबर समीकरण x + y पता है, x - y पता है। समीकरण 1 व 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ेंगे, 1 दे रहा है x + y = 6 और 2 दे रहा है x - y = 2, ये कैंसिल हो गया, x और x हो गया 2x बराबर 6 2 8, x बराबर 8/2, 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 4 आ गया। x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो 1 आपको दे रहा है कितना, x + y, और x की जगह पे रख देंगे 4 प्लस ये है y = 6, तो y = 6, 4 है प्लस का, उस तरफ जाएगा -4, तो y = आ जाएगा 2 के, y का मान आ गया। तो x बराबर आया 4, y बराबर आया 2 और z बराबर आ गया 0। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 8 का जो डी था वो पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब 8 का जो ई है यह आप स्वतः करेंगे। क्लियर ना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एफ देख लो, एफ थोड़ा बता दें, पहले तो इसको नोट कर लीजिए। देख लीजिए ई भी बता दे। ई में आपसे कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और इक्वल में आपसे दे रहा है, इसके बाद दे रहा है आपको 957। तुलना करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 के, समीकरण 1, x प्लस जेड इक्वल 5 के, समीकरण 2, और y प्लस जेड इक्वल 7, समीकरण 3। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, 2 को भी घटा दें कोई दिक्कत नहीं है, 2 को घटाएंगे तो y का मान आएगा, 1 को घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सॉल्व किया तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और ये है y प्लस जेड इक्वल 7। घटा रहे हैं तो क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। जब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, ये कट गया, तो ये बचेगा x, और 9 में 7 जाएंगे, बचेंगे 2। x का मान रख दो इसमें तो z का मान आ जाएगा, x की वैल्यू रख देंगे केवल z बचेगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख देंगे समीकरण, तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह पे रख देंगे 2, प्लस है z तो प्लस के z इक्वल 5, तो z इक्वल 5 और ये माइनस के 2, तो z इक्वल कितना आ जाएगा, 3 के। क्लियर, z का मान आ गया, z इक्वल आ गया 3। अब हमें निकालना क्या है, z का मान रख दें इसमें समीकरण 3 में तो y का मान आ जाएगा, y प्लस जेड है, z की जगह z का मान रख दें, तो लिखेंगे z का मान समीकरण 2 में 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे z का मान, तो ये दे रहा है y प्लस जेड, और z की जगह दे रहा है 3 इक्वल 7, y इक्वल 7 माइनस 3, y इक्वल 4, तो x इक्वल आया 2, y इक्वल 4 और z इक्वल 3। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं f नंबर की। f नंबर में आपको दे रहा है x 2 3 प्लस y -1 1 इक्वल दे रहा है आपका 10 5, 10 5 यह दे रहा है। x और y के कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 2x 3x, y का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस वाई, y का एक में y इक्वल 10 5, 2x में माइनस वाई जोड़ेंगे आएगा 2x माइनस वाई, 3x में y जोड़ेंगे 3x प्लस वाई, और ये है 10 5। क्या हो जाएगा, यह इसके इक्वल है, तो 2x माइनस वाई इक्वल 10, समीकरण 1, और 3x प्लस वाई इक्वल 5, समीकरण 2। ये हो गया। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटा दें तो y से जोड़ दें तो y से y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए 1 व 2 को। एक दे रहा है 2x माइनस वाई बराबर 10, दूसरा दे रहा है 3x प्लस वाई बराबर 5। सॉल्व करेंगे
जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y से y तो कट जाएगा, 3 2 बचेगा 5x और ये 10 और 5 15, तो x बराबर 15। 5 इस तरफ गुणा में है, तो गुणा में है तो काय में आ जाएगा, भाग में। 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, x का मान आ गया 3। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, आंसर आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये 3 इंटू एक्स से एक्स की जगह पे रखेंगे 3 प्लस वाई बराबर 5। 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर 5 और 9 इस तरफ आएगा, तो 9 में 5 जाएंगे बचेगा 4, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 4, और यह हो गया इसका आंसर। x बराबर 3, y बराबर -4, और इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 8 था वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब एक बचा क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट कीजिए। नौ नंबर देखिए, दे रहा है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस बी इक्वल -1 5 0 13। कह रहा है a b c व d के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से निकालो a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल आएगा -1, समीकरण फर्स्ट। 2a माइनस बी बराबर आएगा 0, समीकरण 2। पहले इनको सॉल्व करके a और b के मान निकालो, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर 1 दे रहा है a माइनस बी इक्वल -1, ये दे रहा है 2a माइनस बी इक्वल 0, यह दे रहा है। घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, तो इनके हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गए प्लस माइनस। -2a में a के जाएगा तो माइनस का a बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये -1 है, माइनस से माइनस कट गया, a इक्वल आ गया 1 के। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद a का मान समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब रखेंगे तो a की जगह रख देंगे 1, माइनस दे रहा है b इक्वल दे रहा है -1, तो -b इक्वल -1, 1 इस तरफ आएगा -1, माइनस माइनस -2, माइनस से माइनस कट गया, b इक्वल आ गया 2 के, b का मान आ गया 2। इसके बाद त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसके बाद क्या करेंगे, b का मान आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5 के 2 इंटू a का मान रख देंगे कितना है 1, प्लस सी बराबर 5, 2 एकम 2 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 5 -2, तो सी इक्वल हो जाएगा 3 के, यह हो गया। इसके बाद इसको लिखे 3c प्लस b इक्वल 13। माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव। इसके बाद बात करेंगे 3 इंटू, अब देखो ये आपने c का मान 3c प्लस ये दे रहा है d यहाँ, तो 3c प्लस d, तो 3 इंटू सी का मान रखेंगे 3 प्लस d इक्वल 13, तो 3 3 9 प्लस d इक्वल 13, d इक्वल 13 -9, d इक्वल आ गया 4 के, ये हो गया। इस प्रकार a b c d सभी के मान आ गए और आपकी एक्सरसाइज भी पूर्णतया कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।